जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 6 चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 21 को देखने जा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से हमें देखना है। देखें, 100 घन सेंटीमीटर आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार डिब्बा यानी बेलन का आयतन दिया हुआ है। तो आपको मालूम है कि बेलन का जो आयतन, देखिए बेलन का जो आयतन है ये दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको ये भी पता है कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है और ये वैल्यू आपको दी गई है 100। हम चाहें तो यहाँ से एच की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एच इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब देखें आगे क्या कहा जा रहा है। बंद बेलनाकार लंब वृत्तीय डिब्बों में न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होगा वाले डिब्बे की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो बीमाओं में क्या होगा, इस डिब्बे की बीमा में त्रिज्या होगी और इसकी ऊंचाई होगी। यही दोनों चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। तो चलिए देखिए, इसका संपूर्ण पृष्ठ दिखाना है कि संपूर्ण पृष्ठ न्यूनतम होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ देखिए पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस हो जाएगा पाई आर एच 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो अब जो है हम यहाँ पर चाहें तो एच की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। चलिए एच की वैल्यू रख देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर और एच की जो वैल्यू है यह 100 अपान पाई आर स्क्वायर होती है। तो पाई से पाई कैंसिल हुआ और आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार यस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 100 इंटू 2 करेंगे तो 200 हो जाएगा अपान हो जाएगा आर। हम चाहें तो इस आर को ऊपर भी ले जा सकते हैं। यस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 200 आर इनवर्स। हमको दिखाना है कि इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा यह न्यूनतम होगा और फिर इसकी ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखें, अब हम r के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ds अपॉन dr हो जाएगा। अब ये हो गया 2 पाई और आर स्क्वायर का अवकलन जो होगा ये 2r हो जाएगा। और फिर यहाँ देखें ये तो 200 है और फिर हम r इनवर्स का अवकलन निकालें तो -1 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें कि क्या मिला। ये हो गया ds अपान dr इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 पाई आर माइनस 200 अपान आर स्क्वायर। अब हम जो है आर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ds अपान डी आर को 0 के इक्वल करेंगे। ds अपान डी आर इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो देखिए क्या मिलेगा। 4 पाई आर माइनस 200 अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो गया 4 पाई आर इज इक्वल टू 200 अपान आर स्क्वायर। अब अगर हम r को एक जगह कर लें तो r क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 200
अपान हो जाएगा 4 पाई। तो अब 4 से इसको कट कर दीजिए, तो 4 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 50, यानी आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 50 अपान पाई। और अगर आर की वैल्यू हम निकालते हैं तो क्यूब बराबर के दूसरे तरफ जा कर के क्यूब रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 अपान पाई टू द पावर 1/3 हो जाएगा। तो ये जो बेलन होगा, इस बेलन की त्रिज्या हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद देखें, आपको दिखाना था कि ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होगा, तो हम इसका एक बार और अवकलन कर लेते हैं आर के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ हम अवकलन कर रहे हैं d2 अपान डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 पाई आर, तो 4 पाई और आर का जो अवकलन होगा वो 1 हो जाएगा, और फिर आर ऊपर जाए तो आर टू दी पावर -2 हो जाएगा, तो -2 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 200 करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आर क्यूब। अब यहाँ पर हम आर क्यूब की वैल्यू यहाँ रख दें तो ये हो गया d2 अपान डी आर इज इक्वल टू 4 पाई प्लस 400 अपान आर क्यूब। तो आर क्यूब की जो वैल्यू है वो 50 अपान पाई है, ये हो गया 50 अपान पाई, सॉल्व करेंगे पाई ऊपर चला जाएगा, और फिर जो है अगर 50 से इसको कैंसिल करते हैं तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ हम फिर से लिख देते हैं d2 अपान डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई और प्लस हो जाएगा 8 पाई, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 पाई। तो 12 पाई ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो जब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो न्यूनतम हो जाएगा। तो आपको यही सिद्ध करना था कि पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। और देखिए त्रिज्या तो हम निकाल लिए हैं, अब हमको ऊंचाई भी निकालना है, तो चलिए हम ऊंचाई यहाँ से निकाल लेते हैं। तो h की वैल्यू अगर हम रखें, देखिए यहाँ पर r की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो गया 100 अपान पाई और r का स्क्वायर, देखिए r की वैल्यू ये है, स्क्वायर कर देंगे तो 1/3 की जगह पे 2/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 50 अपान पाई टू द पावर हो जाएगा 2/3। अब इसको चाहें तो आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, और या नहीं तो आप छोड़ दीजिए ऐसे ही। तो ये जो है ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, आप यहीं छोड़ सकते हैं। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि बेलन का पृष्ठ, बेलन का आयतन दिया हुआ है, तो आप सिद्ध कर दीजिए कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होगा, और अगर पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होगा तो इसकी विमाएं कितनी होंगी, यानी त्रिज्या कितनी होगी और ऊंचाई कितनी होगी। अगर आप चाहते तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, पाई का पावर 2/3 करके, अगर ज़रूरत समझ में आएगी तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभाजित किया गया। जरा देखिएगा, ये 28 सेंटीमीटर लंबा एक तार है, इसकी लंबाई जो दी गई है 28 सेंटीमीटर दी गई है। 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभाजित किया गया है। 2 टुकड़ा, एक टुकड़ा हम मान लेते हैं कि यहाँ से इधर है और दूसरा टुकड़ा इधर है। चाहे एक काम करते हैं, अगर एक टुकड़े को हम x सेंटीमीटर मान लें, चलिए यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, टोटल इसकी जो लंबाई है वो 28 सेंटीमीटर है। तो एक टुकड़ा अगर हम x सेंटीमीटर मान लें तो टोटल लंबाई 28 है।
28 में से यक्स हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 28 माइनस यक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जरा देखें क्वेश्चन में आपसे कहा क्या जा रहा है कि 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया गया। देखिए 28 सेंटीमीटर लंबा तार था, उसको 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया है। तो जब 2 टुकड़ों में विभक्त किया गया है तो दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़ा x सेंटीमीटर का और दूसरा जो टुकड़ा है वह 28 माइनस x सेंटीमीटर का है। एक टुकड़े से वर्ग बनाया गया। जरा देखिए, ये जो यक्स सेंटीमीटर है, इस यक्स सेंटीमीटर से इसको वर्ग बनाया गया है और फिर दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया जाता है। समझिएगा आप, ये जो यक्स सेंटीमीटर है, यक्स सेंटीमीटर से वर्ग बनाया गया है। हम मान लेते हैं कि वर्ग की जो भुजा है वह a सेंटीमीटर है, a सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। तो दिया गया है कि एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से वृत्त, देखिए दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया गया है। हम मान लेते हैं कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है। तो आपसे कहा जा रहा है दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ये 28 सेंटीमीटर से कितना सेंटीमीटर लंबा ये टुकड़ा होना चाहिए और कितना सेंटीमीटर लंबा ये दूसरा टुकड़ा होना चाहिए, जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। इनका सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। अब जरा एक बात देखना है, ये जो यक्स सेंटीमीटर है इसी से वर्ग बनाया गया है। तो अब वर्ग का परिमाप कितना होगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a हो जाएगा। और इस 4a, ये जो 4a है यह यक्स के बराबर होगा क्योंकि इसी को मोड़ करके ये वर्ग बनाया गया है। तो यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4a। और अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें, यानी वर्ग की भुजा निकाल लें, तो ये हो जाएगा x/4। और देखिए अब 28 माइनस यक्स से वृत्त बनाया गया है, तो 28 माइनस यक्स जो होगा वृत्त के परिधि के बराबर होगा और वृत्त की परिधि होगी 2πr इज इक्वल टू 28 माइनस यक्स। अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो 28 माइनस यक्स अपान ये हो जाएगा 2π। तो हमको वर्ग की भुजा भी मालूम हो गई और वृत्त की त्रिज्या भी मालूम हो गई। अब आपसे इसका संयुक्त क्षेत्रफल कहा जा रहा है, सम्मिलित क्षेत्रफल। सम्मिलित क्षेत्रफल को अगर हम a माने तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग होता है, इसका भुजा a है, a का वर्ग कर दीजिए तो ये हो जाएगा x² अपॉन 16 हो जाएगा। और प्लस ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो पाई और r का स्क्वायर, इस r का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये 28 माइनस यक्स का स्क्वायर और अपान हो जाएगा 4π²। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो पाई से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो गया a इक्वल टू हम चाहें तो 1/16 यक्स स्क्वायर और प्लस लिख सकते हैं 1/4π 28 माइनस यक्स स्क्वायर। तो ये दोनों का संयुक्त क्षेत्रफल हुआ। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि संयुक्त क्षेत्रफल न्यूनतम होना चाहिए, संयुक्त क्षेत्रफल न्यूनतम होना चाहिए और फिर दोनों की लंबाई क्या होगी, ये दोनों की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो चलिए अब हम जो है यक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा dA/dx इक्वल टू, ये है 1/16
और एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x हो जाएगा और प्लस हो गया 1/4 पाई, और फिर हम इसका अगर अवकलन करें तो ये हो जाएगा 2 और 28 माइनस एक्स, और फिर 28 माइनस एक्स का निकालेंगे तो 28 का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। अब चलिए 2 से इसको हम कट कर दें तो ये 8 हो जाएगा और 2 से इसको कट कर दें तो 2 हो जाएगा, यानी ये हो गया dA/dx इज इक्वल टू, ये हो गया आपका x/8 और फिर माइनस यहाँ देखिए 28 माइनस x अपान हो जाएगा 2 पाई। अब हम जो है x की वैल्यू निकालने के लिए हम dA/dx को 0 के इक्वल करेंगे। तो जब 0 के इक्वल करेंगे तो देखें क्या मिल रहा है, ये हो जाएगा आपका x/8 माइनस 28 माइनस x/2 पाई इक्वल टू 0। अब देखिए पहले इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम एलसीएम अगर ले लें 8 और 2 पाई का तो देखिए ये हो जाएगा 8 पाई एलसीएम, 8 से डिवाइड करेंगे पाई बचेगा और पाई का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई एक्स, और माइनस 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा और 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये देखें 4 और ये हो जाएगा आपका 28 माइनस एक्स और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो फिर देखें ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है। चलिए अब जो है अगर 8 पाई का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें 0 हो जाएगा, ये हो गया आपका पाई एक्स और 28 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 112 हो जाएगा और फिर माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा ये 4x इज इक्वल टू 0। अब हम x को एक जगह कर लें, देखें x को एक जगह कर लें तो ये हो जाएगा पाई प्लस 4x और 112 को हम अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 112। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 112 अपान हो जाएगा पाई प्लस 4, तो ये x की वैल्यू निकल गई, यानी पहले टुकड़े की लंबाई निकल गई। लेकिन एक बात और देखना है हम लोगों को, संयुक्त क्षेत्रफल को न्यूनतम दिखाना है। तो संयुक्त क्षेत्रफल को न्यूनतम दिखाने के लिए एक बार और हम फिर से अवकलन करेंगे। तो चलिए यहाँ अवकलन करते हैं, d2a/dx स्क्वायर इज इक्वल टू x का अवकलन 1 हो जाएगा तो ये हो गया 1/8 और माइनस ये देखें 1/2 पाई तो जैसे है वैसे रहेगा ही। अब 28 माइनस x का अवकलन करेंगे तो 28 का 0 हो जाएगा और माइनस x का -1 हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये टोटल वैल्यू जो आ रही है ये पॉजिटिव आ रही है। अगर यहाँ पर कहीं x रहता तो हम x की वैल्यू रखते, x ही नहीं है इसलिए x की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, धनात्मक आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका संयुक्त क्षेत्रफल जो होगा वह न्यूनतम होगा। फिर आपसे पूछा गया है, चलिए x का मान तो हमने निकाल लिया, अब हम दूसरे टुकड़े की लंबाई निकालें। तो दूसरे टुकड़े की जो लंबाई है वो 28 माइनस x है, 28 माइनस x। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए यहाँ नीचे सॉल्व करते हैं। तो 28 और x की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। x की जो वैल्यू है 112 अपान है पाई प्लस 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 28 पाई और प्लस हो जाएगा
28 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 112 माइनस 112 अपान हो जाएगा पाई प्लस 4। तो 112 से 112 कैंसिल हो जाएगा, 28 पाई अपान हो जाएगा पाई प्लस 4। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि दोनों टुकड़ों की लंबाई क्या होगी। तो पहले टुकड़े की जो लंबाई होगी 112 अपान पाई प्लस 4 सेंटीमीटर होगी, और दूसरे टुकड़े की जो लंबाई होगी वह 28 पाई अपान हो जाएगा पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। तो ये जो दोनों क्वेश्चन बताए गए इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। थोड़े से टेढ़े ज़रूर हैं लेकिन अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। और इसके बाद ये क्वेश्चन तो थोड़ा कम पूछे जाते हैं, लेकिन अब 23 के बाद जो 23, 24, 25, 26 ये चारों क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। तो अब इनको हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जो दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।